नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेद मोदी ट्रैवल्स ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, बल्कि सोच बदल जाती है। आज की हमारी यात्रा है भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारका। द्वारका चार धामों में से एक और भक्ति, इतिहास व आस्था का जीवंत उदाहरण। ये वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो आंखें बंद कीजिए, दिल खोलिए और इस यात्रा को महसूस कीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे द्वारका शहर के अन्य आकर्षण जैसे एक बेट द्वारका, दो सुदर्शन सेतु, तीन रुक्मिणी मंदिर, चार शिवराजपुर बीच, पांच नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, छह गोपी तालाब, सात भदकेश्वर महादेव और आठ पर है सनसेट पॉइंट। द्वारका गुजरात के देवभूमि जिले में स्थित है, अरब सागर के किनारे। यह भारत के चार धामों में से एक है। चार धाम में शामिल है बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रमनाथ स्वामी मंदिर और हमारा द्वारका धाम। इसलिए द्वारका का महत्व सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे भारत के लिए है। महाभारत के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण ने यहां समुद्र के बीच एक शानदार नगर बसाया था, द्वारका। माना जाता है कि यह नगर 9 लाख महलों वाली थी, सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई नगर। लेकिन महाभारत के बाद यह नगर समुद्र में डूब गई। आज भी समुद्र के नीचे प्राचीन द्वारका के अवशेष मिल चुके हैं, जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। जो वर्तमान मंदिर है उसे लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। अब हम खड़े हैं द्वारका के हृदय में, श्री द्वारकाधीश मंदिर के सामने। यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना माना जाता है। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा माना जाता है। जैसे ही मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज दिखता है, मन अपने आप झुक जाता है। यहां हर सांस में भक्ति है, हर कदम में श्रद्धा। मंदिर के अंदर की घंटियों की आवाज, शंखनाद और भक्तों की आंखों में आस्था, सब कुछ मिलकर एक अलग ही संसार बना देता है। दर्शन के बाद जो शांति मिलती है वह शब्दों से परे है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने करवाया था। मंदिर को जगत मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 78 मीटर है। इसमें 5 मंजिलें हैं और 72 स्तंभों पर टिका हुआ है। मंदिर का शिखर बहुत भव्य है, जिसमें 52 गज का झंडा हर दिन बदलता है। और दोस्तों, इस झंडे को चढ़ाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद होता है। दिन भर अलग अलग आरती होती है, मंगल आरती, श्रृंगार आरती,
राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, हर आरती का अपना अलग ही दिव्य अनुभव होता है। यह है सुदामा सेतु। यह पुल गोमती नदी पर बना है और यहां से द्वारका का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। पंचनद तीर्थ, यह 5 पवित्र नदियों का आध्यात्मिक संगम माना जाता है। यह स्थान कम प्रसिद्ध लेकिन बहुत पवित्र है। अब चलते हैं द्वारका समुद्र तट की ओर। यहां बैठकर लहरों की आवाज सुनना अपने आप में ध्यान जैसा अनुभव है। सूर्यास्त के समय यह जगह और भी सुंदर हो जाती है। द्वारका में जन्माष्टमी का उत्सव देखने लायक होता है। पूरी नगरी सज जाती है। हजारों भक्त एक साथ नंद घर आनंद भयो गाते हैं। ये दृश्य देखकर लगता है जैसे स्वयं कृष्ण प्रकट होने वाले हों। अब हम पहुंच चुके हैं गोमती घाट। यह नदी अरब सागर से मिलती है और इसे मां गोमती कहा जाता है। यह स्नान करना पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। घाट पर बैठकर जब लहरों को देखते हैं तो लगता है मानो समुद्र भी भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाता है। शाम के समय होने वाली आरती, दियों की रोशनी और उस मंत्रों की गूंज मन को भीतर तक छू जाती है। तुलदान की सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक बार रानी सत्यभामा को अपने धन पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा कि वह अपने धन से कृष्ण को तोल सकती है। उन्होंने कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठाया और दूसरी तरफ सोना, हीरे, मोती रखने लगी। लेकिन चाहे कितना भी धन रखा गया, कृष्ण का पलड़ा नीचे ही रहा। तब रुक्मिणी जी आई और उन्होंने सिर्फ एक तुलसी का पत्र श्रद्धा से कृष्ण के नाम पर रखा और तुरंत तराजू संतुलित हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। द्वारका को कृष्ण की नगरी माना जाता है, इसलिए यहां तुलादान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
माना जाता है कि द्वारका में प्राचीन समय से मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई जाती थी। भगवान कृष्ण के राज्य में राजमहल और मंदिर पर ध्वजा विजय और दिव्य शक्ति का प्रतीक था। ध्वजा का मतलब होता है यह भगवान का राज्य है। इसलिए द्वारका में ध्वजा को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे भक्त नाचते गाते और भगवान का नाम लेते हुए ढोलक बजाते आते हैं, जैसे कि कोई राजा की सवारी निकल रही हो। द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा लगभग 52 गज लंबा होता है। कहते हैं कि यह 52 गज कृष्ण के 52 यादववंशी कुल या 52 द्वारों का प्रतीक है। हर दिन 3 से 5 बार ध्वजा बदल दी जाती है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग परिवार अपनी श्रद्धा से ध्वजा चढ़ाते हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। हर दिन भगवान के मंदिर पर नई ध्वजा द्वारका में ध्वजा चढ़ा। बहुत लोग शादी, बच्चे के जन्म या किसी बड़े सपने के पूरा होने पर ध्वजा चढ़ाते हैं। ध्वज पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह बने होते हैं। इसका अर्थ है जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक द्वारकाधीश का नाम अमर रहेगा। ध्वज को मंदिर के शिखर पर चढ़ाना आसान नहीं होता। पुजारी और विशेष लोग बिना किसी सुरक्षा सहायता के ऊंचाई पर चढ़कर इसे स्थापित करते हैं। अब चलिए समुद्र के बीच बेट द्वारका। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चारों तरफ फैला नीला सागर और ठंडी हवाएं। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यहां आकर समय जैसे थम सा जाता है। मंदिर में बैठकर बस आंखें बंद करो और महसूस करो शांति। इस पुल की लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसका उद्घाटन 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। मजबूत संरचना, चौड़ी सड़क और दोनों तरफ फुटपाथ। इस पुल का नाम सुदर्शन रखा गया है, जो भगवान कृष्ण के दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र से प्रेरित है। सुदर्शन का अर्थ होता है शुभ दर्शन या दिव्य दृष्टि। इसीलिए यह पुल सिर्फ एक सड़क कनेक्शन नहीं, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। जब आप सुदर्शन सेतु पर ड्राइव करते हैं तो एक तरफ अरब सागर का सुंदर नजारा और दूसरी तरफ पवित्र द्वारका का दृश्य। सूर्यास्त के समय यह जगह और भी अद्भुत लगती है। यह पुल बेट द्वारका जाने वाले भक्तों के लिए आशीर्वाद जैसा है। अब हम पहुंचे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की विशाल शिव प्रतिमा आसमान को छूती हुई प्रतीत होती है। यह स्थान शक्ति और भक्ति का संगम है। यहां आकर लगता है कि शिव और कृष्ण दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल रही है। यह मंदिर समर्पित है मां रुक्मिणी देवी को। यहां आने पर कृष्ण रुक्मिणी की प्रेम कथा की याद आती है। मंदिर शांत और सुंदर है और भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है। अब हम पहुंचते हैं द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर दूर शिवराजपुर बीच। ये गुजरात का ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है। ये बीच बहुत साफ सुथरा और शांत है। फैमिलीज और कपल्स के लिए परफेक्ट। यहाँ वाटर एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ छोटे बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग एरिया भी बनाया गया है। ये बीच बिल्कुल साफ है। यहाँ खाने पीने के स्टॉल भी है।
यहां पर प्रवेश शुल्क 20 रुपए रखी गई है। गोपी तालाब, एक ऐसा तालाब जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, यह गोपियों का प्रेम है और यह विरह की कहानी है। तालाब का पानी हल्का पीला दिखाई देता है और यहां की मिट्टी को लोग गोपी चंदन के नाम से जानते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा और वृंदावन छोड़कर द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया, तो वृंदावन की गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो गईं। वो अपने प्रिय श्याम के दर्शन के लिए द्वारका तक पहुंच गईं। लेकिन राजधानी के नियम अलग थे। कृष्ण अब एक राजा थे। कहा जाता है कि गोपियों ने यहां आकर कृष्ण से अंतिम मिलन किया और उनका प्रेम इतना पवित्र था कि वो इसी तालाब के पास धरती में समा गई। उनका शरीर मिट्टी बन गया और वही मिट्टी आज गोपी चंदन के रूप में जानी जाती है। यहाँ की मिट्टी को लोग तिलक के रूप में लगाते हैं। कहते हैं इससे मन शांत होता है और कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। इस्कॉन मंदिर द्वारका भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यह कीर्तन, जप और वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। अगर आप द्वारका आने की योजना बना रहे हैं, तो यहां रहना और घूमना दोनों ही आसान और बजट फ्रेंडली है। अक्टूबर से मार्च यहां आने का सबसे अच्छा समय है। धर्मशालाएं और होटल दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। समुद्र के बीच स्थित भड़केश्वर महादेव एक अद्भुत शिव मंदिर है। ज्वार के समय मंदिर चारों ओर से पानी से घिर जाता है। यह मंदिर गोमती नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। यह स्थान श्राद्ध और पितृकर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक एहसास है। यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर यह यात्रा आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण मैं हूं हेत मोदी, और मिलते हैं अगले सफर में। जय द्वारकाधीश।